पिछले राज में 18 में से 17 पेपर लीक हुए, जिसमें सब इंस्पेक्टर का भी हुआ था। पिछले राज में हर पेपर पर कुंडली मार के बैठ गई थी सरकार, लेकिन ये राज बदलने के बाद 50 सब इंस्पेक्टर्स को पकड़ा जो आपकी जानकारी में, दूसरे 35 आदमी पकड़े जो इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन एक बात का वेदना मेरे को भी है कि परीक्षा पेपर रद्द करने की दृष्टि से एसओजी ने कह दिया, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने भी रिपोर्ट दे दी, कैबिनेट सब कमेटी में दे दी, उसके बाद भी पेपर रद्द नहीं हो रहा। ये आपके जहन में है। हम प्रयास करेंगे पेपर रद्द हो, नहीं तो कोई मैकेनिज्म ऐसी डेवलप करेंगे जिससे फर्जी थानेदार बनके हमारे राजस्थान की जनता का भविष्य नहीं बिगाड़े। और जहाँ तक और परीक्षा का मामला है, उसमें भी समय समय सरकार बढ़ रही है। SIT का गठन किया है। मैं तो आपको सबसे बड़ी बात ये बता देता हूँ कि ये सारे मुद्दे मैंने उठाए थे, चाहे भ्रष्टाचार के हो, चाहे पेपर लीक के हो। इनको मैं मरने नहीं दूंगा, दफन नहीं होने दूंगा। समय मिलावट का है, समय मिलावट का है। और हमें हाँ करते जाएंगे, समय मिलावट का है, आजकल मिलावट है, तो हमें हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। यही होता है। अब हाजी के दरबार में नाजी कहेगा वो मरेगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। और मेरे को इस बात का दर्द है कि मैं 5 साल तक, आप जानते हो, विपक्ष की भूमिका किसने निभाई। मेरे को पत्रकार वार्ता भी नहीं करने दी पार्टी कार्यालय पर, लेकिन मैं सड़क पर खड़ा रहा, लेटा रहा। अब उसके आधार पर हम सत्ता में आए, और वो मुद्दे जब आप मरते हैं उन पर परिणाम नहीं निकलता तो मैं भी मुरझा जाता हूँ। मेरे को दुख होता है, इतनी सी वेदना है। मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि उनको कोई बहकाए, उनको कोई गुमराह करे, उनकी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसा लगे कि हम वास्तव में कुछ उनके खिलाफ जा रहे, तो पहले हमसे चर्चा करें, हम उसका एक्सप्लेनेशन दें। केवल अधिकारी के आधार पर उनको एक तरफा मन नहीं बनाना चाहिए। इससे खटास पैदा होती है और दूरियां भी बनती हैं। और आप जानते हो, संवादहीनता बहुत खतरनाक है। संवाद रखना चाहिए, मिलना चाहिए, पूछना चाहिए। वो काम नहीं हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। उन्होंने पहले भी कहा था कि हाजी के दरबार में नाजी का काम नहीं है। सबसे गंभीर विषय, सरकार के कैबिनेट मंत्री ने अपनी सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि मेरे फोन टेप कराए जा रहे हैं। इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती कि सरकार अपने ही कैबिनेट मंत्री के फोन टेप कराए। और जब ये बात आज सामने आई, हमने इस बात को सदन के अंदर रखा और हमने कहा कि मुख्यमंत्री इस पे जवाब दे, क्योंकि गृह मंत्री वही हैं। वो जवाब दें कि पूरा मामला क्या है। सरकार जवाब देने पे एग्री नहीं है। हमने कह दिया है, जब तक इस बात पे गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का जवाब नहीं आएगा, सदन नहीं चलेगा। पहले जवाब देंगे, उसके बाद सदन चलेगा। ये बात हमने रख दी है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है, ये सुना जाता रहा है और कहा जाता रहा है। लेकिन ऐसा ही हाल कुछ राजनीति का भी है। राजनीति में भी सब कुछ जायज माना जाता है। नेता विशेष के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, कौन कब कहां कैसे क्या कर बैठे, अपने बयान से कब यू टर्न मार जाए, कब मुकर जाए, कब उसका खंडन करने लग जाए, या कब उसकी व्याख्या कर दे अपने हिसाब से कि जो ये बयान दिया था इसका मतलब ये नहीं समझाना चाहिए, इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए। तो ये राजनीति में दोस्तों लंबे समय से ये सब चीज चली आ रही है कि नेता अपने वादों पर, अपने दावों पर, अपने वक्तव्यों पर कायम नहीं रहते हैं।
कभी भी यू टर्न मार जाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी राजनीति के हिसाब से। जहां पर उनको लगता है कि उनकी गोटी यहां पर सेट हो जाएगी, वो उसी हिसाब से चाल चलते हैं और वो अपनी गोटी को बिल्कुल इसी फिराक में रहते हैं कि ये किसी भी तरह सत्ता के इर्द गिर्द या तो ये जम जाए या ये सत्ता के अंदर चली जाए, उसको सत्ता में भागीदारी मिल जाए, या अपेक्षा जो उम्मीद कर रखी है, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, वो किन्हीं ना किसी तरीके से पूरी होनी चाहिए। तो यही हाल कुछ ऐसा राजनीति का हो चला है। तो फिर इससे दोस्तों कोई अछूता कैसे रह सकता है? यही हाल राजस्थान में राजनीति में भी हो रहा है और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दोस्तों फिर एक यू टर्न ले लिया है। मतलब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साहब के पास बहुत सारे यू टर्न हैं, उनमें से एक और यू टर्न उन्होंने ले लिया है। और अब नया यू टर्न उन्होंने ये ले लिया है कि वो अब बिल्कुल पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। अपना मंत्री पद उन्होंने संभाल लिया है। मंत्री पद के जो बकाया काम है, जो उन्होंने पिछले 7-8 महीनों से नहीं किए और वो सरकार में मंत्री रहते हुए भी सरकार से बाहर रहे, वो उनकी अब जिम्मेदारी पूरी करेंगे। और ये माना यह जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ दिल्ली गए थे और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद से कुछ ऐसा चक्कर चला, कुछ ऐसा राजनीतिक समीकरण फिट हो गया कि अब किरोड़ीलाल मीणा के सुर बदले हुए हैं। और बदले हुए सुर में वो एक बात कभी नहीं भूले कि वो ये चाहते हैं कि मीणाओं पर उनका कम से कम अपने इलाकों में जहां मीणा बाहुल्य इलाके हैं वहां उनका दबदबा कायम रहे, वहां उनके हमेशा उनके वो जयकारे के नारे लगते रहें। इसलिए उन्होंने कोटा में एक सभा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह कह दिया, समरावता वाले टॉक वाले मामले को, आप पता है नरेश मीणा वाले मामले को, नरेश मीणा ने एक एसडीएम को उपचुनाव के दौरान थप्पड़ मार दिया था, थप्पड़ मारने का आरोप था और वो मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है और नरेश मीणा की हाई कोर्ट से जमानत नहीं हो पाई है। तो इस मुद्दे को लेकर भी एक तरह से किरोड़ीलाल मीणा यू टर्न ले गए। यू टर्न कैसे ले गए? उन्होंने कहा कि जो वहां पर जो लोग थे, जो मुख्यमंत्री से मिले थे, नरेश मीणा के मुद्दे को लेकर उनकी छवि अच्छी नहीं थी और फिर समाज में इतने पंच पटेल बैठे हुए हैं, इतने सारे विधायक हैं, वो खुद मौजूद हैं, उनको नहीं पूछा समझौते के लिए और वो अपने हिसाब से समझौता करने चले गए। और इस तरह से कोई मनमानी नहीं कर सकता। और जहां समाज की बात है, ये समाज का मुद्दा ही नहीं था और जहां समाज की बात थी वो समाज के साथ हमेशा खड़े रहे। इससे पहले भी आप जानते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बहुत सारे विवादों से जुड़े रहे हैं और फोन टेपिंग का मामला हो, एसआई भर्ती को निरस्त कराने का मामला हो और भी इस तरह के दूसरे मामले हैं, वो अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते रहे और मुख्यमंत्री भजनलाल के लिए परेशानी का वो सबब बन चुके थे। और उन्होंने, आपको याद होगा कि मैं बताता चलूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जब समिट हो रहा था राजस्थान में निवेश के लिए, तब यह आरोप लगाया था कि उन पर इंटेलिजेंस के जरिए जासूसी करवाई जा रही है कि कहीं वो कोई बाधा नहीं पैदा कर दे उस सम्मेलन के लिए। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि कम से कम संवादहीनता नहीं होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को उनसे बुलाकर बातचीत करनी चाहिए। तो ये और फोन टेपिंग का उन्होंने आरोप लगाया तो सरकार की हालत खराब कर दी उन्होंने, अपनी सरकार की, भजनलाल सरकार की, भाजपा सरकार की, जिसमें खुद वो कैबिनेट मंत्री हैं। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था लोकसभा चुनाव में अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कि वो सीट पर्याप्त नहीं जिता पाए, जो जिम्मेदारी उन्होंने ली थी उस वक्त आपको याद होगा। उसके बाद से उनका भाई दौसा से चुनाव हार गया था और इससे उन्होंने कहा था कि ये जो साजिश है ये अंदरूनी भी है। मतलब उन्होंने पार्टी पर भी आरोप लगाया था कि पार्टी के लोगों ने भी दौसा में उनके भाई के साथ विश्वासघात किया है। तो ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जब लगाए तो कांग्रेस को तो दोस्तों मौका मिलना ही था। विधानसभा के दौरान कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री को घेर लिया और सरकार की जमकर इस मामले में आलोचना करी और सरकार को कटघरे में लाने में कसर बाकी नहीं रखी कि उन्हीं का एक कैबिनेट मंत्री जो है वो बाहर आरोप लगा रहा है कि उसकी फोन टेपिंग कराई जा रही है। तो इस तरह किरोड़ीलाल मीणा ने, आप ये देखें, पिछले करीब 8 महीने के दौरान जब वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने कई मामलों पर अपनी सरकार को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने जबरदस्त परेशानियां खड़ी करी।
अब वो किरोड़ीलाल मीणा ने अपना मंत्री पद संभाल लिया है और अपना विभाग जो उनका कृषि विभाग है और ग्रामीण विकास विभाग है, बाकायदा उन्होंने उस पर काम काज शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि किरोड़ीलाल मीणा अलवर गए थे, वहां पर एक फंक्शन में वो गए थे और उन्होंने बाकायदा वहां पर यूआईटी के अधिकारियों की बैठक ली और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया और वहां वो कोई अतिक्रमण उन्होंने वहां पर खाली भी कराया। तो ये दोस्तों, ये दरअसल डॉक्टर मीणा अकेले ऐसे नहीं है, ये राजनीति का चाल चरित्र चेहरा ही कुछ ऐसा है। कहने को भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरा अपना दूसरी पार्टियों से अलग बताती है, लेकिन नेताओं के चाल चरित्र चेहरे में कोई बहुत ज्यादा अंतर आता नहीं है। तो वो यदि और लगता ही है कि केंद्र सरकार से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कुछ आश्वासन मिला है शायद, तो वो उनका जो रौद्र रूप जो देखने को मिल रहा था, जो धरने प्रदर्शन आंदोलन के जरिए उन्होंने अपना व्यक्तित्व बना रखा है, तो वो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो कभी भी सड़क पर उतर सकते हैं। ये तो सच है कि उनका सत्ता से मोह नहीं है और वो पब्लिक के इशू को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी दबी हुई है। और विश्लेषकों का मानना यही रहा है कि मीणा ने जब कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद से उनको जो मनाने की कोशिश भी ढंग से नहीं की गई, क्योंकि जब विधानसभा जब चुनाव हुए थे तो विपक्ष के तौर पर ये मीणा ने कहा भी है। आप इस वीडियो में देखेंगे जो शुरुआत में मैंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के कुछ क्लिपिंग उसमें लगा रखी हैं कि उन्होंने कब कब क्या क्या कहा है, अपनी सरकार के बारे में क्या क्या कहा है और खुद के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है। तो उन्होंने तब उस वक्त कहा भी था कि वो हमेशा पहले भी विपक्ष की उन्होंने भूमिका निभाई है जब कांग्रेस का शासन था, और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन करने में कसर नहीं छोड़ी और पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, ये तब भी उन्होंने कहा। और यहां तक कि उनको भाजपा कार्यालय में ऐसे मुद्दों को लेकर, करप्शन के मुद्दों को लेकर या दूसरे मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी नहीं करने दी गई, क्योंकि वो पार्टी से परमिशन लेकर कोई काम नहीं करते। वो एकला चलो की राजनीति चलाते हैं, अपनी चलाते हैं। वो इस मुद्दे को लेकर पार्टी से उनके मतभेद शुरू से रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी, उनसे भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का 36 का आंकड़ा रहा और अल्टीमेटली उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वो वापस वही धरना प्रदर्शन की राजनीति में आ गए। और उनको एक बात अच्छी तरह याद रहती है लेकिन मीणा को, कि उनका जो वोट बैंक है, जो मीणा समाज पर उनकी पकड़ और जो छाप है, वो किसी भी सूरत में उससे समझौता नहीं करते हैं। उसके लिए धरना प्रदर्शन करने को तैयार रहते हैं। कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग जाता है, उसको लेकर वो सरकार की, पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत सरकार की, उसकी नाक में दम करने में मीणा ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। और यही हालत उनकी तासीर कुछ ऐसी बन चुकी है कि भजनलाल के लिए भी वो एक सिरदर्द की तरह साबित हो रहे थे। क्यों? लेकिन उसके बाद कुछ अब कुछ खेल कुछ दोस्तों ऐसा बदला है कि जब से मीणा दिल्ली से आए हैं उसके बाद से उनके सुर बदले हुए हैं और वो अब भजनलाल के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं बोल रहे हैं। और जब वो उनसे एसआई भर्ती का मामले पर सवाल जवाब जब उनसे किए और दूसरे मामले पे किए, तो उन्होंने गोलमोल उत्तर उनके दे दिए कि इसके मामले में कार्रवाई चल रही है। समरावता वाले मामले में, नरेश मीणा के मामले में उन्होंने कहा कि जो कोर्ट का फैसला है वही सर्वमान्य है। मैं भी गिरफ्तार हुआ हूं कई बार, मैंने भी अदालतों से जमानत ली है, मेरे भी बहुत मुकदमे चल रहे हैं, तो जो कोर्ट करेगी इस मामले में, सरकार का कोई न्यायिक हस्तक्षेप में कोई मामला नहीं होता, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती न्यायपालिका में। तो इस तरह के वो अब सवालों के जवाब दे रहे हैं कि घुमा फिराकर किसी भी तरह जो पुराने मुद्दे उन्होंने जो उठाए थे अपनी सरकार के खिलाफ, उनको अब बार बार नहीं छेड़ा जाए और उनको अब दरकिनार कर दिया जाए। तो ये दोस्तों राजनीति का तरीका है और ये राजनीति का दौर। नेता बड़े बड़े जो है वो गुलाटी मारने में पीछे नहीं रहते। तो ऐसा ही यूटर्न, ऐसी ही गुलाटी अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मारी है। अब पता नहीं उनको केंद्र से, मोदी की तरफ से या अमित शाह की तरफ से क्या आश्वासन मिला है, क्योंकि आपको मैं बता दूं दरअसल मीणा अपने आप को विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का दावेदार मानते रहे, क्योंकि उन्होंने जबरदस्त संघर्ष किया था। पार्टी ने इतना संघर्ष नहीं किया, ये सच भी है, जितना मीणा ने अकेले संघर्ष किया था। और कांग्रेस की सरकार की जो है बहुत भारी फजीयत उन्होंने कराई अशोक गहलोत के दौरान, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उस वक्त की बात है। तो ये लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तो मुख्यमंत्री पैराशूटी होते हैं और सारे नाम जो है फाइनल केंद्र से ही होते हैं। यहाँ पर इस बात का कोई महत्व नहीं होता कि कौन बड़ा नेता है राजस्थान में और किसने क्या किया है। तो वसुंधरा राजे को तो दरकिनार कर दिया गया और नया नाम लेके आए गए
आया गया भजन लाल शर्मा का, जो बिल्कुल नया चेहरा, जिनको बहुत ज्यादा कोई जानता बूझता ही नहीं राजस्थान में, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, दो उप मुख्यमंत्री बना दिए, दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, प्रेम सिंह बैरवा को उप मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन और केवल किरोड़ीलाल मीणा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर ही संतुष्ट करने की कोशिश की गई, और उसमें भी उनको उनके मनोवांछित विभाग जो है वो शायद उनको नहीं मिले और उनको ये विभाग दिए गए। तो इससे शायद कहीं ना कहीं मीणा अंदरूनी तौर पर खफा नजर आ रहे थे अपनी सरकार से, तो टेढ़े वो चल रहे थे। तो अब लगता है ये है कि कोई समझौता शायद अंडरस्टैंडिंग केंद्र से हो गई है कि भविष्य में शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई नया कोई रास्ता निकल सकता है कि वो मीणा का कोई विभाग बदला जा सकता है, उनको कोई महत्वपूर्ण पोर्ट, जब भी कभी एक्सपेंशन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो शायद कुछ मीणा को कुछ ना कुछ उसमें शायद देने की कोई बात हुई होगी। इस तरह का ये कयास लगाया जा सकता है अभी वर्तमान की जो स्थिति है उसको देखते हुए। तो फिलहाल तो अब यही कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार के लिए जो अपनी अंदर से एक संकट था वो अब एक शायद कुछ हद तक निपट गया है। वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जो विरोध था और तमाम चीजों को लेकर, जासूसी प्रकरण को, खुद के फोन टेपिंग को लेकर, एसआई भर्ती प्रकरण को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर, वो शायद अब वो काफी हद तक ठंडे बस्ते में चला गया है। और अब मीणा कोई ऐसा आक्रामक रुख शायद भजनलाल के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ या अपनी सरकार के खिलाफ शायद नहीं अपनाए, क्योंकि उनको कोई ना कोई ऐसी बात कही गई है समझौते के तहत, वो शायद उससे शायद संतुष्ट हैं और वो अपनी अब विभाग भी अब अपना संभाल रहे हैं और अपने कामकाज में ध्यान भी वो दे रहे हैं। तो ये दोस्तों राजस्थान की राजनीति की हालत है भारतीय जनता पार्टी में, कि भारतीय जनता पार्टी भी दूसरी पार्टियों से बहुत ज्यादा छूती नहीं है, और वही लगभग चीजें हैं, बदल के चेहरे आ जाते हैं, तमाम चीजें हैं पार्टी में भी। कोई कथन उनका जो है वो कोई स्थायी पत्थर की लकीर नहीं होता राजनीति में। कुछ भी कभी भी कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी मिटाया जा सकता है, कुछ हटाया जा सकता है, कुछ घटाया जा सकता है, कुछ बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों आपका आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए, और इस YouTube चैनल को प्लीज अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। और मेरा तमाम मित्रों से अनुरोध है कि प्लीज जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।